बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जमहूरियत का, कि किस मुल्क को जमहूरियत से फ़ायदा मिला है और हमारे मुल्क में जो मसनूई जमहूरियत है हमें उससे क्या नुकसान हुआ है। देखें, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें सियासी हुकूमतें मुल्क की बाग दौड़ संभालती हैं और वो सियासी फ़ैसले किया करती हैं। सियासी फ़ैसले भी वो इस किस्म के किया करती हैं जिससे उनके मुल्क का या उनकी कौम का फ़ायदा हो। हमारे यहाँ पर हम पहले भी इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान मसनूई जमहूरियत का शिकार है, जिसमें पहले दर्जे की सियासी क़यादत सामने नहीं है, बल्कि दूसरे दर्जे की सियासी क़यादत 2018 से लेकर इस वक्त तक हुक्मरानी कर रही है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब एक वाहिद शख्सियत ऐसी हैं जो सदर पाकिस्तान हैं, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पहले दर्जे की क़यादत उनके बारे में कहा जा सकता है, बल्कि वो हैं। लेकिन क्योंकि वो सदर पाकिस्तान हैं, उनके ऑफ़िस का जो सिस्टम है वो पब्लिक डीलिंग नहीं है। उनके ऑफ़िस का तकाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो हुकूमत पर नज़र रखें और वफ़ाक़ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कोई ना कोई तजावीज़ देते रहें। इस वक्त हम स्पेशली जो ज़िक्र करना चाह रहे हैं, जो पिछले दिनों के वाक़यात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि 2018 से लेकर 2025 तक के जो वाक़यात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए यानी जमहूरी रवायत के ज़रिए, किसी फ़ौजी तरतीब के ज़रिए नहीं, किसी फ़ौजी जंग के ज़रिए नहीं, किसी मुसल्लह जंग के ज़रिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया है। अब मकबूजा कश्मीर हम सब लोग जानते हैं, पूरा कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। तो वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर या UN रेजोल्यूशंस के बग़ैर ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पायदार जमहूरियत मौजूद है और शुरू से ही 1947 से ही वो एक जमहूरी कल्चर में रच बस चुके हैं, उनकी पार्लियामेंट या उनकी सियासी क़यादत वो फ़ैसले कर रही है जो इंडिया के मफाद में है और जो इंडिया के अवाम के मफाद में है। उनको इससे गरज नहीं है कि पाकिस्तान क्या सोचता है, बैरूनी दुनिया या और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो लोग हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि इंडिया के अवाम और इंडिया के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और उस चीज़ का आपने देखा कि एक गोली चलाए बगैर 2019 में एक गोली चलाए बगैर उन्होंने इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि कश्मीर पर जो हमारा हक़ है, जो पाकिस्तान का हक़ है, वो ज़्यादा है।
अगर हम तकसीम के इंडिया की तकसीम के जो फार्मूला है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उस हवाले से देखें, या जो कुदरती रास्ते हैं, जो कुदरती सिस्टम है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उस हवाले से भी अगर हम देखें तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और सारी दुनिया ने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी तस्लीम किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की पायदार जमहूरियत ने अपनी फ़ौज की मदद के बग़ैर, उनकी फ़ौज यकीनन पीछे खड़ी होगी, उनके इस फ़ैसले के पीछे खड़ी होगी, लेकिन एक गोली चलाए बगैर उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया है। हमारा आज के वीलॉग का जो डिस्कशन का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि देखें जमहूरियत किस तरीके से मुल्कों की तरक्की में और आवाम की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान में मसनूई जमहूरियत है और मसनूई जमहूरियत के जो नुकसानात हैं वो आप मुलाहिज़ा कर लें कि 2019 में हमने कश्मीर गंवा दिया। उसके बाद 2025 में आकर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने मनसूख कर दिया, एक ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने कि इंडस वाटर ट्रीटी को वो मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सके, सियासी तौर पर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने ये कंपैरिजन है, बेसिकली ये कंपैरिजन है कि जमहूरियत क्या करती है और एक पायदार जमहूरियत क्या करती है और एक मसनूई जमहूरियत के क्या मसाइल हैं। अगर हमारे मुल्क में भी यही जमहूरियत पायदार जमहूरियत की शक्ल में मौजूद होती तो आज इंडिया की ये हिम्मत ना होती, वो 100 बार सोचता ये काम करने से पहले। लेकिन इंडिया ने अपनी जमहूरियत की बुनियाद पर ये सारे काम कर लिए। देखें, फ़ौज एक चीज़, एक हकीकत है, फ़ौज हर मुल्क ने अपने हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए रखी होती है। हम यहाँ पर आपसे ये बात भी डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी फ़ौज यकीनन एक ताकतवर फ़ौज है और वो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उसका दफ़ा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेकिन यहाँ पर यह बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारी फ़ौज मकबूजा कश्मीर हमें दिला नहीं सकती। उसकी वजह सियासी है। ये काम सियासतदानों का है, ये काम डेमोक्रेसी का है, ये काम डेमोक्रेसी के ज़रिए इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरानों का है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए जो लोग हुक्मरान बनते हैं वो मसनूई जमहूरियत के ज़रिए आएँ या वो डमी लोग हों, तो वो लोग पाकिस्तान का कैसे दिफा कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की बका के लिए पायदार जमहूरियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये चीज़ें अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, हम आपके साथ बहुत सारा इसमें डिस्कशन करते रहेंगे आइंदा आने वाले व्लॉग्स में कि जमहूरियत के फ़ायदे हमें क्या क्या मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि मसनूई जमहूरियत के जो नुकसानात हमने 2018 से लेकर 2025 तक लिए हैं ना, ये शायद उससे पीछे तकरीबन 70 सालों में हमें ये नुकसानात नहीं पहुंच सके। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मसनूई जमहूरियत की वजह से हमें ये नुकसानात, पाकिस्तान को ये नुकसानात पहुँचे हैं और इसका कोई हल फ़ौजी नहीं हो सकता। अगर ये फ़ौजी हल होता तो आज मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हुकूमतें और पहले दर्जे की जो सियासी क़यादत है वही कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं कर सकता। यहाँ पर हम आपके साथ एक बात और शेयर करेंगे कि आपने नोट किया पिछले दिनों में जब से ये इंडस वाटर ट्रीटी की मनसूखी का मामला चला है, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो फौरी तौर पर रिएक्शन दिया है, इंडियन सिविल गवर्नमेंट ने, इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो पहला रिस्पांस किया है, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली।
अब देखिए, यहाँ पर हम आपसे एक बात बहुत क्लियर अल्फाज में करना चाहते हैं कि इंडिया ने या पाकिस्तान ने एक दूसरे को जंग की धमकी नहीं दी। हाँ, ये ज़रूर कहा है, दोनों मुल्कों ने एक ही बात की है, वो ये है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों फ़ौजें दिफा के नाम पर बैठी हुई हैं। हालांकि 2019 में भी जिस वक्त कश्मीर पर इंडिया ने अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया, उस वक्त भी जंग बनती थी हमारी तरफ से, और इस वक्त भी जंग बनती है हमारी तरफ से। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन को सामने रख कर हमेशा रियासतें फ़ैसले किया करती हैं। रियासतें जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले नहीं किया करती। अगर जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले करने होते तो आज इंडिया की हिम्मत भी ना होती कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करे या वो मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल करे। हम यहाँ पर आपके साथ एक और बात भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने एक चीज़ नोट की कि इंडियन फ़ौज का कोई रोल ऐसा नहीं है कश्मीर पर 370 आर्टिकल की मनसूखी में। ये तमाम रोल एक सियासी हुकूमत ने, एक पायदार जमहूरियत ने अपनी जमहूरियत का फ़ायदा उठाते हुए एक सियासी फ़ायदा उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ हम मसनूई जमहूरियत और ताकतवर फ़ौज के साथ कश्मीर पर इस मामले को रिवर्स नहीं करवा सके। ना ही क्योंकि हम कमज़ोर जमहूरियत हैं, इसलिए ना ही हम अक़वाम मुत्तहिदा में, ना ही बाईलेटरली और ना ही किसी और फरीक के ज़रिए, किसी सालसी के ज़रिए इस 370 वाले एक्ट को, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिया का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके ज़रिए हम इसको रिवर्स नहीं करवा सके। आज तकरीबन कोई 7 साल गुजर चुके हैं और 7 साल के बाद इंडिया ने उसका जो मंतकी नतीजा हो सकता था कश्मीर पर कब्ज़े के बाद, वो उसने कर दिया है। हम उस पर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर जमहूरियत हैं, हम मसनूई जमहूरियत हैं। अगर हम पायदार जमहूरियत होते तो हम इस मसले का, इन तमाम मसाइल का सियासी हल निकालने की तरफ यकीनन जाते। लेकिन सियासी हल उसी वक्त निकल सकते, पाकिस्तान की तरफ से सियासी हल उसी वक्त इनिशिएट किया जा सकता है जब पाकिस्तान में पहले दर्जे की सियासी क़यादत मौजूद होगी। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम ये मान लेते हैं कि इंडियन फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज से कमज़ोर है, लेकिन दूसरी तरफ हमें फिर ये बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि इंडियन जमहूरियत पायदार जमहूरियत है और हमारी जमहूरियत मसनूई जमहूरियत है। तो इसलिए हमें हमारे जो व्लॉग्स हैं उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा से यही रहा है और हम इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए क्योंकि काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जमहूरियत के फ़ायदे पहले भी बताते रहे हैं और आइंदा भी आपके सामने रखते रहेंगे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।